साथियों कहते हैं कि घड़ी दो प्रकार की होती है, एक वो जो आपको समय बताती है और दूसरी वो जो आपका वक्त बताती है। लेकिन अगर आप अपने समय का सही से इस्तेमाल करें तो आपका वक्त आ सकता है। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। 2025 के बाद में 2026 के मायने बदल गए हैं, तैयारी करने का तरीका भी बदल गया है। और 2026 के लिए मैं इस वीडियो में अल्टीमेट 10 रूल्स आपको बता रहा हूं जो आपकी तैयारी को बेटर कर सकते हैं। क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं इस वक्त स्टूडेंट देख रहे होंगे आप लोग, वो अब धीरे धीरे टेस्ट छोड़ना शुरू कर चुके हैं। दिवाली के आसपास तक वो कोचिंग छोड़ देंगे, फिर उनकी वही स्ट्रेटेजी चली आएगी और इस तरीके से अपना पूरा साल खराब कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फोकस तैयारी करनी है, आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वक्त 70% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो हाफ हार्टेड तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करनी भी है, नहीं भी करनी है, नहीं हुआ तो क्या होगा, बीएससी में देख लें क्या, कुछ दूसरा ऑप्शन देख लें क्या। एंड दिस इज हाउ यू स्पॉइल योर होल ईयर। अगर आपको तैयारी करनी है तो बुरी शिद्दत से करिए और नहीं करनी है तो समय से ही छोड़ दीजिए। ड्यूल नेचर मत दिखाइए। ड्यूल नेचर में आप जिंदगी में कभी किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जस्ट हैव वन थिंग, यार ये करना है, तैयारी करनी है, हाँ करनी है, शिद्दत से करनी है, हाँ करनी है, और कोई सेकंड थॉट, नो थॉट। इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तब हम आगे सोच सकते हैं कि अब हमें करना क्या है। देखिए 2026 2025 एक मतलब आप कह सकते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, और 26 एस्पिरेंट शायद फूक के छाछ पीने वाले लोग ही हैं। सबसे पहले आपको दिमाग में सेट करके चलना पड़ेगा दैट देयर कैन बी एनीथिंग, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। कि पेपर टफ हो सकता है, पेपर आसान हो सकता है, गवर्नमेंट ने कमिटी बनाई है, जो भी है आप ये मान के चलो कि मैं सेलेक्ट होकर दिखाऊंगा चाहे हालात जैसे भी हो। एंड वंस यू डिक्लेयर दिस, तो आपकी पूरी एनर्जी एक एक्सेस पर आ जाती है। और जब आपकी पूरी एनर्जी एक एक्सेस पर आ जाती है तो आपका तन मन धन समर्पण सब एक काम में लगता है, तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हम एक इंसान है लेकिन हम 3 समय में जीते रहते हैं, कोई पास्ट में जी रहा है, कोई फ्यूचर में, और प्रेजेंट में लोग है ही नहीं, जबकि परिणाम प्रेजेंट से मिलना है। तो ये मान के चलो जो होगा सो देखा जाएगा, मैं इस बार डॉक्टर बन के रहूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेंटेलिटी है। हम क्या करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस सोचते हैं कि यार ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, और उसके चक्कर में करते कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है, मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को समझ लीजिए। सेकंड चीज, 2025 के बाद में एनसीईआरटी, देखिए एनसीईआरटी की वैल्यू हमेशा रहेगी, बट एनसीईआरटी इज नॉट एवरीथिंग एनी मोर। आपको एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं। कुछ हमारी बुक्स आती हैं जो इंडिया में बहुत फेमस है, जैसे एनसीईआरटी निचोड़ है और एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड है। एनसीईआरटी मास्टरी का वो अल्टीमेट वेपन है। आप उनका इस्तेमाल करें और आप पाएंगे कि आप एनसीईआरटी को ज्यादा बेटर तरीके से समझ पा रहे हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, नीट का गजेब सब पर वो अवेलेबल है। बट सिर्फ एनसीईआरटी हम लेके चलेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी के आगे भी जाना पड़ेगा। ये बात आपको 100% मान के चलनी है। इवन रिसेंटली तो हमने गोल्ड माइन नाम की बुक भी रिलीज कर दी है। खैर, आप वीडियो पे फोकस करिए, बुक सब आप बाद में देख लीजिएगा आराम से, जिसमें हमने एडवांस लेवल के क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो भाई हमको थोड़ा सा लेकिन अब की बार पता है, एक एक बहुत अजीब सी विडंबना में देख पा रहा हूं, बच्चे इस बार एनसीईआरटी पे ध्यान दे ही नहीं रहे। कि बायो में एनसीईआरटी के बाहर से 6 क्वेश्चन थे, तो भाई 80+ क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में से थे। तो ना तो वो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ना कुछ और पढ़ रहे हैं, वो पढ़ ही नहीं रहे। सो दिस इज वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। खैर, ये चीज समझ लो कि जब 3 मई को परीक्षा होगी, 3 मई को परीक्षा है, गर्मी होती है, धूप होती है, एग्जाम सेंटर के बाहर आप खड़े रहते हो, भाई आपका बहुत सारे स्टेमिना टेस्ट होने वाला है, आपका मेंटल स्टेमिना टेस्ट होने वाला है। आपको लगता है कि एसी में बैठ के 180 क्वेश्चंस का टेस्ट दे दिया, 3 घंटे में कर लिया था, आप तो हम टॉपर बनेंगे। वहाँ हालात अलग होंगे, वहाँ आप धूप में खड़े रहोगे, आपको बेचैनी होंगी, आपको चक्कर आएंगे, फिर वो बायोमेट्रिक और अंगूठा लगाना, साइन करना, इतनी फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो अपने आप को मेंटली इतना तैयार करो कि भाई मैं तो 250 क्वेश्चन कर सकता हूँ 3 घंटे में, मैं तो भाई 300 क्वेश्चन कर सकता हूँ 3 घंटे में, मेरा स्टेमिना इतना ज्यादा है, मैं घबराता नहीं हूँ क्वेश्चन देख के, जैसा होगा मैं करूंगा। और एक रिजिड मेंटलिटी नहीं कि मैं तो पहले फिजिक्स करता हूँ, मैं तो पहले बायो करता हूँ, मैं तो पहले केमिस्ट्री करता हूँ। पूरा पेपर एक बार पूरा गो थ्रू करो, अच्छे से देखो, और फिर जहां नीड लग रही है कि यहाँ ये सवाल मेरे लिए ईजी है, ये सवाल मेरे लिए ईजी है, जंपिंग टेक्निक से 50-60 सवाल, ये सब टेक्निक्स अभी अपने को डेवलप करनी पड़ेगी। तो एग्जाम ट्रेनिंग जो है होने जा रहा है, उसमें गुरत्ती बराबर का संदेह नहीं है। शिद्दत अपनी मेंटल स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, शिद्दत अपने फिजिकल स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, शिद्दत अपने जुनून को बढ़ाने के लिए, जब तक नहीं होगी कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब
मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आपको सब चीजें छोड़ के, एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि युद्ध में जाने वाले घोड़े बारातों में नहीं नाचते हैं। सब चीजें छोड़ के एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा। युद्ध जीतना है तो फिर डिसिप्लिन लाइफ चाहिए आपको। ठीक है, इनडिसिप्लिन 1 दिन का, 2 दिन का, 1 घंटे का, आधे घंटे का, दैट इज ओके, बट बाकी टाइम अल्ट्रा फोकस रहना है। वो नहीं रहेगा तो फिर खेल खत्म है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि सर हम सब कुछ करने को तैयार हैं, हम तो बेसिक से ही लड़ रहे हैं अभी तक। हमने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली, हम यहाँ चले गए, हम वहाँ चले गए, इससे पढ़ लिया, उससे पढ़ लिया, बेसिक ही नहीं कर पा रहे। नीट का गजब पर हमने फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिक्स बिल्कुल फ्री में दिए हुए। 15-16 लेक्चर फिजिक्स में है, 15-16 लेक्चर केमिस्ट्री में, फिजिक्स में थोड़े से ज़्यादा है। आप बेसिक वहाँ से सीखे, मज़ा आएगा आपको। आपको पता लगेगा कि इतने टफ सब्जेक्ट्स हैं नहीं। आज 80% बच्चों के सिलेक्शन का रीजन, या 80% बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट आने का जो है, उनको इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं है बेचारों के। इसलिए हमने नीट की नींव बनाई है। नीट काका जी के ऊपर आप जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिक्स आप देखेंगे, आपको सुकून मिलेगा। आपको लगेगा इतना ईजी सब्जेक्ट है क्या यार ये, लेकिन नहीं करना है। सबको भी 2 मिनट ये क्या वीडियो देखा, हटा दिया, इंस्टाग्राम रील पे चले गए, कुछ नहीं होता इससे। आप बस वही संघर्ष के लूप में फंसे रहोगे, फिर कोई तीसरे का वीडियो आएगा उसको देख लोगे, फिर टाइम पास करते रहो। फिर इन केस, चूंकि अभी वो टाइम आ गया है जब बच्चे टीचर्स डे सेलिब्रेशन के बाद में बिल्कुल हंसी मजाक के मोड में आ जाते हैं, टाइम पास करना शुरू कर देते हैं, पेपर छोड़ना शुरू कर देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि पेपर इज द की। अगर आप पेपर को, क्योंकि मेरे को लगता है होपफुली सब लोग अच्छे पेपर्स बना रहे होंगे, हम तो बहुत तगड़ा पेपर बना रहे हैं। विश्वास बैच के बच्चों को पता है कि नीट काका जी इस बार कितना जबरदस्त पेपर बना रहा है। जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है वो एक बार कमेंट करके जरूर से बता दें कि किस क्वालिटी का पेपर फिलहाल जो NNTS हमारी ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज उसमें आ रहा है, जो विश्वास बैच के बच्चों को फ्री मिलती है। पेपर देने के बाद में क्या रीजन रहा आपके नंबर कटे? LOC रहा, मतलब लैक ऑफ कॉन्सेप्ट रहा, लैक ऑफ टाइम रहा, या सिली मिस्टेक्स रही? ये एनालिसिस प्रॉपर करें। और आपको इन केस लग रहा है कि यार पेपर का सिलेबस बहुत ज्यादा आ रहा है, 10-12 चैप्टर्स आ रहे हैं, 5-6 चैप्टर्स आ रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए? तो इवन आप एक CTC नाम की एक हमारी टेस्ट सीरीज है, CTC 7230008555 नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, सीधा नीट का जब डाउनलोड करके चीजें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसमें हमने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी क्वेश्चंस दिए। अगर आप आज से भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक चैप्टर को पढ़ते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, CTC इज परफेक्ट टूल फॉर यू, चैप्टर टू चैप्टर। और उसमें लेवल वही नीट 2025 वाला लेवल रखा है हमने। यू अपीयर इन द टेस्ट पेपर, यू विल लव दैट। तो कुछ भी करो, रीस्टार्ट करो, वापस स्टार्ट करो, छोड़ो मत। छोड़ दिया तो सब सपने छूट जाएंगे, फिर कुछ होने वाला नहीं। अभी समय बहुत है, लेकिन हमेशा ये मत सोचना कि समय बहुत है। जो हम हमेशा ये बोलते रहते हैं कि समय बहुत है, बहुत है, तुम पढ़ते ही नहीं। स्टार्ट आज से भी कर सकते हो। फिर सिर्फ ये मैटर नहीं करेगा कि हमने कितना सीखा, हमने कितने टेस्ट दिए, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर उतना ही ध्यान देना है। दैट इफेक्टिवनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जितने टेस्ट पेपर दोगे, देखो 3 टाइप के स्टूडेंट है। एक वो जो लेक्चर देखते रहते हैं बस, एक वो जो लेक्चर देख के थोड़ी बहुत थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, और तीसरे वो जो लेक्चर देखते हैं प्रैक्टिस करते हैं, लेक्चर देखते हैं प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस 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 करते हैं। स्लिप मिस्टेक कम होती है, उससे फोकस बढ़ता है, स्टेमिना बढ़ता है, परफॉर्मेंस रैंक आता है। वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन से सिंगल डिजिट रैंक आता है। जिसकी क्वेश्चन करने की वैरायटी जितनी कम होगी, उसकी रैंक में उतनी वैरायटी होगी। 1.5-2 लाख के आसपास रैंक आ गया। और जिसने 1.5-2 लाख टाइप के सवाल कर रखे होंगे, उसका रैंक 1-2 आ जाएगा। फिक्स ही नहीं है। 1-2 टाइप के सवाल करे, 1.5-2 लाख रैंक आया। 1.5-2 लाख टाइप के सवाल करे, 10,000 प्लस क्वेश्चन CTC में भी है, नीट का गजब के ऊपर जो है। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फिर भाई ये समझ लो, हमारा दिमाग एक मसल है, ब्रेन इज ए मसल, इसको ट्रेन करना पड़ेगा। स्लीप बहुत प्रॉपर स्लीप होना चाहिए। खाना ऑयली, बहुत ज्यादा ऑयली नहीं खाना है, बहुत मसालेदार नहीं खाना है। विद्यार्थी का जीवन सन्यासी का जीवन होता है, कम से कम बहुत डिसिप्लिन फॉर्मेट में खाना होता है, बहुत डिसिप्लिन फॉर्मेट में खाना होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन तभी काम करेगा जब फूड वाटर बेस्ड होगा, ना कि तेल बेस्ड। तेल तिर रहा है तो उसमें सपने भी तैर के बह जाएंगे। हाइड्रेशन का ध्यान रखना। एक्सरसाइज विशेष तौर से मैं कहता हूँ 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ो, पैर चलेंगे तो दिमाग चलेगा। ये सब चीजें रूटीन में आएंगी तो 1-1% चीजें इंप्रूव होती है, और 1-1% से 100% रिजल्ट बनता है। आपको लगता है कि एक दिन में 100% आ जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। सिंगल डे, सिंगल इंप्रूवमेंट, डिसिप्लिन लाइफ। डॉक्टर्स आर डिसिप्लिन्ड, स्टेथोस्कोप इज डिसिप्लिन्ड, वो ऑर्नामेंट डिसिप्लिन लोग का है। डिसिप्लिन है तो निकल जाओगे आगे। इनडिसिप्लिन लोग नर्सिंग में जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नर्सिंग वाले लोग इनडिसिप्लिन्ड है, बट इफ यू आर मोर डिसिप्लिन, ओनली देन यू कैन बिकम डॉक्टर। एम्स में जाने वाले लोग नॉर्मल मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। नेचुरल गिफ्ट होता है,
बट डिसिप्लिन इज द की। अब वो डिसिप्लिन कंटेंट विजुअलाइजेशन में भी आता है। जैसे मान लो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया, अब मैं नहा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कंटेंट विजुअलाइजेशन की मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे फॉर्मूला सोचूंगा अभी। ये मेंटल डिसिप्लिन भी होना चाहिए। ब्रेन में जब कंटेंट विजुअलाइजेशन होता है तो ब्रेन ग्रो होता है। ग्रो मतलब न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, मेमोरी बेटर होती है, हिप्पोकैम्पस काम करता है, अमिगडाला काम करता है। तो उसको ट्रेनिंग के लिए सब कंटेंट विजुअलाइजेशन भी साथ साथ में करना पड़ेगा। और टफ सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बच्चे दिसंबर में जाकर ये सोचते हैं मेरे को फिजिक्स नहीं आती, जनवरी में बात करते केमिस्ट्री नहीं आती, तो क्या करते हैं साल भर बायो पढ़ रहे थे, कब टेस्ट के टाइम पे। इन्वेस्ट इन द टफ सब्जेक्ट टू मेक योर लाइफ इजी। इन्वेस्ट इन द टफ सब्जेक्ट टू बिकम डॉक्टर। डॉक्टर्स को फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, नर्सेस को बायोलॉजी आती है, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आती है। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बंदे तो टफ सब्जेक्ट, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, जिसको फिजिक्स सीखनी है मैथ्स पढ़नी चाहिए, जिसको केमिस्ट्री सीखनी है फिजिक्स पढ़नी चाहिए, जिसको बायो सीखनी है केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे तो बायो में अपने आप नंबर आएंगे। तुम लोगों को लगता है कि बायो पढ़ने से फिजिक्स केमिस्ट्री को हम लोग कंपनसेट कर देंगे, हमारी इज्जत बची रहेगी टेस्ट में, घर वालों जब देखेंगे रिजल्ट तो खुश रहेंगे सब कुछ। इज्जत बचाने के लिए मत पढ़ो भाई। इज्जत तुम्हारी आज है, कल नहीं होगी। अपने अपने फ्यूचर के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने मिशन के लिए पढ़ो। मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी कब, दिसंबर तक। तो तुम दिसंबर के बाद तुम ये सोचो कि मैं अब फिजिक्स सीख लूं, नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद में वीडियोस आते हैं, थंबनेल आते हैं, 30 दिन में सिखा दूंगा, फिजिक्स नहीं हो पाएगा। राइट नाउ अगर आपको लगता है कि आपको फिजिक्स किसी से भी समझ में नहीं आई, आप कोई दिक्कत नहीं है, विश्वास बैच में आओ। आप विश्वास बैच में आओ, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, विश्वास बैच में आप आओ, आप बैच ज्वाइन करो। आपको फिजिक्स समझ में नहीं आया, आपको मजा नहीं आया, आपको फीस रिफंड, ले जाना वापस अपनी फीस। बट कुछ करके स्टार्ट करो भाई, आज स्टार्ट करो, अभी स्टार्ट करो, सब नीट का जी आपके ऊपर आपको मिलेगा। अब बाकी टाइम पास, इस वीडियो को देख के टाइम पास करके इंस्टाग्राम पे चले जाओ, इस वीडियो को देख के टाइम पास करके व्हाट्सएप पे चले जाओ, इस वीडियो को देख के टाइम पास करके स्टेटस लगा दो, इट मेक्स नो सेंस एट ऑल। आज करो, अभी करो, सितंबर चल रहा है, समय है, तुम कर सकते हो अभी। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उसको लगता है कि कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर लूंगा, कर लूंगा यार। फिर एक दिन आता है अब कुछ नहीं हो सकता, और तब तक इंसान बैठा रहता है। आज करो, अभी करो, स्टार्ट नाउ। दिस इज द ओनली वे बाय विच यू कैन चेंज योर लाइफ। जो होना था हो चुका, काउंसलिंग हो चुकी, सब हो चुका। लो, मेहनत करो।